जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हर हर महादेव। संगत जी, आज इस दिव्य महाशिव पुराण का 13वां दिन है। गुरु जी की कृपा से आज सभी ध्यान से सुने और इसको आगे शेयर जरूर करें ताकि सर्वदा भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है और जो उन 8 बंधन से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व तत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृति का धर्म मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों से समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार से जाना जाता है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्थाओं में माना जाता है। इंद्रिय भोग प्रदान कराने वाला तथा कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को प्रत्येक प्रारंभ कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल के स्वरूप दुख को उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराधना में होना बहुत जरूरी है। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव की सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निसंप्रह सर्वज्ञाता, तृप्ति एवं अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना है। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल भेद बताया जाना चाहिए। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निसंदेह उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए, तो उनका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया सत्कर्म उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा कराना चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जाना चाहिए। उस पूजा के से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका यह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में चलते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव जी की कृपा से जब
कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। इसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाता है। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहलाता है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाती है। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा से ही विराजमान हो जाता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोने के समय तक, जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदो जात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए, वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, द्विजों, मैं लिंगों के क्रम का यथार्थ वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब सुनो और ध्यान पूर्वक सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दिनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता था। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग से रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव की विस्तार पूर्वक वर्णन बता रहे हैं। दूसरा कोई नहीं जानता पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयं भूमि लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित तरलिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज स्वरूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयं भू नाम से जाने जाते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं भूमि लिंग के रूप में जानते हैं। वह स्वयं भूमि लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान और तेज स्वयं बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखकर जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदुनादमय लिंग तथा स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान कर देते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल से शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग को पूजा करते समय सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा
किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है। इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं, तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सर्वदा भला करना महाराज। मुझसे पाठ के समय जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना महाराज। ये पाठ सुनने वाले, करने वाले और इसको आगे सर्वत्र भले के लिए बढ़ाने वाले सबका कल्याण करना महाराज। हर एक के घर में धन धान्य की वर्षा हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, उनके घरों में सदा आपकी कृपा बरसती रहे, भूल चूक माफ हो, बच्चों में प्रेम बढ़े, बच्चे लायक हो, रोजगार प्राप्त हो, अन्न धन धान्य सब घर परिपूर्ण हो, दुख दरिद्रता का सदा के लिए नाश करना महाराज। महामाई जो भी उनके घरों में नकारात्मकता है वो सब दूर हो जाए और एक अलग सी वाइब्रेशन, एक अलग सा ऑरा उनके घरों में हो, जो वो पूरा परिवार उसमें सुरक्षित रहे। सबकी रक्षा करना महाराज। जय गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला। संगत जी, इस पाठ को आगे जरूर बढ़ाइए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको अपनी सेवा समझकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे जरूर बढ़ाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।